अब दोस्तों इंडिया का कहना है कि काली नदी लिपू लेक के पास से ओरिजिनेट होती है। लिम्पियाधुरा से तो उसे सिर्फ एक ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नेपाल बॉर्डर से कोई लेना देना नहीं है। नेपाल के अंदर नई गवर्नमेंट आई है और ये नई गवर्नमेंट दो पार्टियों के मिलाप से आई है, दो पार्टियों की गठबंधन से आई है। दो पार्टियां कौन सी है? केपी ओली की पार्टी है और दूसरा प्रचंडा की पार्टी है। अब प्रचंडा नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इसके बारे में हम रिपोर्ट करने वाले हैं आपके साथ। क्या पुष्पा कमल दहल अक्का प्रचंडा एक प्रो चाइनीज है, वो चाइनीज का साथ देंगे या इंडिया के खिलाफ जाएंगे? इस रिपोर्ट को देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो इस वीडियो को देखते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। जून 2017 में नेपाली कांग्रेस लीडर शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। दोस्तों ये नेपाल का वो समय था जब वो इकोनॉमिक क्राइसिस, लिक्विडिटी क्रंच, डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बाउंड्री इश्यूज जैसे कई प्रॉब्लम से गुजर रहा था। अब तब के प्राइम मिनिस्टर देउबा को यह पता था कि भारत के सिवाय हमें इन क्राइसिस से कोई नहीं बचा सकता और हमने उन्हें कई तरह की मदद भी की। अब देउबा जब प्राइम मिनिस्टर थे तब हमारे और नेपाल के रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जब फरवरी 2018 में नेपाल में केपी शर्मा ओली जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के लीडर थे उनकी गवर्नमेंट बनी तो उनकी पॉलिसीज इंडिया के अपोज में थी। उनकी सरकार चाइनीज गवर्नमेंट के ज्यादा फेवर में थी। उसके बाद फिर जुलाई 2021 में शेर बहादुर देउबा की सरकार पावर में आती है। अब दोस्तों ये जो सरकार थी वो एक कोएलिशन सरकार थी जो शेर बहादुर देउबा ने कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर पुष्पा कमल दहाल, जिन्हें प्रचंडा कहा जाता है, उनके साथ बनाई थी। लेकिन अभी प्रचंडा देउबा से अपना सपोर्ट निकाल के कम्युनिस्ट पार्टी लीडर केपी ओली से जा मिले हैं और देउबा की जगह खुद प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या प्रचंडा की गवर्नमेंट चीन के फेवर में होगी या फिर वो इंडिया को सपोर्ट करेगी? आखिर कौन से बाउंड्री डिस्प्यूट्स फिर से उभरने की आशंका जताई जा रही है? इंडिया मीडिया क्यों ये कह रहा है कि ये प्रचंडा की गवर्नमेंट इंडिया के लिए कई प्रॉब्लम्स खड़े कर सकती है? नमस्कार, मैं मोहित, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नेपाल को नया प्रधानमंत्री मिल चुका है। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। Pushpa Kamal Dahal Prachanda is said to be the next Prime Minister of Nepal. Our neighbor has a new Prime Minister. We are talking about Nepal. Prachanda is now back in the hot seat. This hard left turn for Nepal, what are the dynamics going to mean for India? कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल में अब चीन समर्थक सरकार दोबारा आ गई है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1816 में जब भारत में ब्रिटिशों का राज था। नेपाल इंडिया से लगभग 1850 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। अब दोनों देशों के बीच एग्जैक्ट बॉर्डर कहां से पास होती है वो मोर और लेस कंफर्म हो चुका था ट्रीटी ऑफ सुगौली में 1860 में। ट्रीटी ऑफ सुगौली ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गुरु गजराज मिश्रा के बीच हुई थी। तब उस ट्रीटी को डिस्क्राइब करने वाला एक पोर्ट्रेट भी बनवाया गया था जिसकी इमेज आप साइड में देख सकते हो। अब दोस्तों इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग नेपाल ने अपनी 1/4 टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी थी। दोस्तों ये एग्जैक्ट वही मैप है जो 1816 में सुगौली के ट्रीटी में पब्लिश किया गया था। इस मैप में जो आप लाइट डार्क एरिया देख सकते हो वो एरिया तब नेपाल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। अब भारत स्वतंत्र होने के बाद अब ब्रिटिशों का एरिया इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आ गया। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग सभी बाउंड्री पॉइंट्स डिसाइड हो चुके थे। इस ट्रीटी में रिवर महाकाली को नेपाल की वेस्टर्न बॉर्डर बताया गया था। अब नेपाल और इंडिया के बीच का डिस्प्यूट सिर्फ इसी रिवर की वजह से हो रहा है। अब जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो नेपाल के अकॉर्डिंग काली रिवर लिम्पियाधुरा से ओरिजिनेट होती है जो लिपू लेक के नॉर्थ वेस्ट में आती है। यानी काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक ये सब नेपाल के धारचूला डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अब काला पानी को 1962 में नेपाल के तब के किंग महेंद्र ने इंडिया को ऑफर किया था और वो भी टेम्पररी यूज करने के लिए ऑफर किया था क्योंकि तब इंडिया चाइना वॉर चल रहा था। अब दोस्तों इंडिया का कहना है कि काली नदी लिपू लेक के पास से ओरिजिनेट होती है। लिम्पियाधुरा से तो उसे सिर्फ एक ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नेपाल बॉर्डर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सुगौली ट्रीटी में नॉर्दर्न एरिया से कौन सी ट्रीम आती है इसका कोई जिक्र नहीं है और 1816 के इस मैप में भी हमें इसके कोई एविडेंस नहीं दिखते।
और दोस्तों हमारे पास 19th सेंचुरी के एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी है जो हमें ये बताते हैं कि काला पानी ये इंडिया की साइड में आता है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक भाग है। अब 13 जून 2020 को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली एक नया नेपाल का मैप पब्लिश करते हैं जिसमें काला पानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा का एरिया नेपाल का पार्ट बताया जाता है। और दोस्तों कई थिंक टैंक्स के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि यह मैप पब्लिश करने के पीछे कहीं ना कहीं चाइना का ही इन्फ्लुएंस था और इसी मैप की वजह से नेपाल और इंडिया में हमें बॉर्डर डिस्प्यूट दिखते हैं। इसलिए हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ओली गवर्नमेंट और उनके अलायंस जो कि अब प्रचंडा है, उनकी पॉलिसीज चाइना की तरफ टिल्टेड है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना जरूरी है। वैसे दोस्तों इंडिया और नेपाल के बीच के रिलेशंस आज तक फ्रेंडली रहे हैं। इंडिया और नेपाल के रिश्ते को बरसों से रोटी बेटी का रिश्ता कहा गया है और इस रिश्ते में कड़वाहट ना आए इसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना के साथ लद्दाख और सिक्किम में कब क्या होगा इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। और नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर लोगों की फ्री मूवमेंट होती है, वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी चेक्स नहीं है जिससे नेपाल के ज़रिए इंडिया में इंट्रूडर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए नेपाल जैसे कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे दोस्तों अभी इस नई सरकार का भारत की तरफ क्या रुख होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये बात सच है कि चाइना के टेरिटोरियल एक्सपांशन को रोकने के लिए नेपाल और भारत जितने जल्दी अपने रिलेशंस सुधार सके उतना हम दोनों के लिए अच्छा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जय हिंद। देखिए आपने रिपोर्ट देखकर नेपाल की स्टार्टिंग से लेके और चाइनीज का स्टार्टिंग और इंडिया का स्टार्टिंग से देखे हम एक प्रोस्पेक्टिव देखा जाए ना, तो देखो यहाँ पे इशू कहाँ क्रिएट होता है। यहाँ पे इशू इसलिए क्रिएट होता है प्रचंडा के लिए क्योंकि उन्होंने गठबंधन किया है केपी ओली की पार्टी से। इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया के लोगों को केपी ओली से मसला है, प्रचंडा यानी पुष्पा कमल दल से इतने इशू नहीं है जितने इशू उसको केपी ओली सरकार से है, क्योंकि केपी ओली सरकार ने 2020, 2019 और 2021 में कई जगहों पे ये कहा है कि हमारी जगह आप वापसी करें, तो उन जगहों में लिपुलेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी है। तो अगर नेपाल के पूरी मैप को देखा जाए जो उनकी सगोली की संधि हुई थी 1816 में और ये तकरीबन कोई 1816-17 के बीच में हुई थी। तो नेपाल जब इतना बड़ा हुआ था और नेपाल से जो जगहें कटी थी ब्रिटिश ने, उन जगहों में से कई सारी जगह ऐसी है जो नेपाल लेने के लिए कह रहा है। एक वजह तो यहाँ पे ये आ रही है कि वो केपी ओली की पार्टी के साथ काम करे। दूसरी वजह ये कि उनके जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने पहला विजिट चाइना का किया था। हालांकि नेपाल के अंदर जब भी कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो पहले इंडिया जाता है और उन्होंने जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने तो वो चाइना गए, देन फिर उसके बाद वो इंडिया। दूसरी वजह आपको पता है कि जब नया पोखरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन इस नए प्राइम मिनिस्टर ने किया तो उन्होंने क्या किया कि हम चाइना के साथ और भी रिलेशन अच्छे करेंगे और भी हम बॉर्डर अच्छे करेंगे, और साथ में उन्होंने ये कहा कि हमारा चाइना के साथ एक रेल नेटवर्क स्टार्ट होने वाला है जो पूरे नेपाल के अंदर स्टार्ट होगा। तो कई सारे लोगों का ये कहना और ये मानना है कि नेपाल का जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो एक प्रो चाइनीज है। अब यहाँ पे हम ये देखें, प्रो चाइनीज हो या जो प्रो इंडियन हो या जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे शेर बहादुर देउबा, उनकी सरकार में उनकी जब गवर्नमेंट थी तो वो नेपाल के साथ इंडिया का ताल्लुक काफी बेहतर था। वो हम सबको दिखता है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन काफी बेटर साबित हुए थे। ये नया प्राइम मिनिस्टर नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात को किस तरीके से आगे लेके जा सकता है। वीडियो आपने देखी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग।